हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विद गरिमा। मैं गरिमा सैनी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट से 20 बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है असर्शन और रीज़न के, इनके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपकी प्रिपरेशन को देंगे एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहला प्रश्न असर्शन। असर्शन है आपका कथन। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी जो है प्रशासन को राजनीति से अलग करता है, या इसका रीज़न दिया गया है प्रशासन जो है केवल नीति निर्माण का कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी प्रशासन को राजनीति से अलग मानता है, लेकिन प्रशासन नीति निर्माण नहीं बल्कि उसका क्रियान्वयन करता है। यह इसलिए रीज़न गलत है। यह सिद्धांत प्रशासन की निष्पक्षता पर जोर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, असर्शन है पोस्ट को प्रशासन के कार्यों का विवरण देता है। रीज़न है यह सिद्धांत मानव संबंधों पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, पोस्ट को प्रशासनिक कार्यों का क्लासिकल फ्रेमवर्क है। यह मानव संबंधों पर आधारित नहीं बल्कि संरचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए रीज़न गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, असर्शन है आपका बाउंडेड रेशनैलिटी निर्णय प्रक्रिया को सीमित मानती है। रीज़न है निर्णयकर्ता के पास पूर्ण जानकारी और असीमित क्षमता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है तथा आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, बाउंडेड रेशनैलिटी के अनुसार व्यक्ति सीमित जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है। रीज़न इसके विपरीत है, क्योंकि इसमें पूर्ण जानकारी की बात कही गई है, इसलिए रीज़न गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, असर्शन है मैक्स वेबर की नौकरशाही नियमों पर आधारित होती है। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए मैक्स वेबर की नौकरशाही विधिक तर्कसंगत नियमों पर आधारित होती है। और रीज़न है आपका यह करिश्माई अधिकार पर आधारित होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। देखिए, वेबर के अनुसार नौकरशाही विधिक तर्कसंगत अधिकार पर आधारित होती है। करिश्माई अधिकार अलग प्रकार का होता है, इसलिए रीज़न जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, असर्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट कार्य दक्षता बढ़ाने पर जोर देता है। रीज़न है यह कर्मचारियों की भावनाओं को प्राथमिकता देता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस जो है दक्षता और उत्पादकता पर है। यह मानव भावनाओं की बजाय तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देता है, इसलिए रीज़न गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, स्पैन ऑफ कंट्रोल संगठन की संरचना को प्रभावित करता है। रीज़न है यह एक अधिकारी के अधीन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है और इससे संगठन की संरचना प्रभावित होती है। रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, असर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर निर्णय प्रक्रिया पर जोर केंद्रित है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर निर्णय के प्रक्रिया पर केंद्रित है। रीज़न है इसमें तर्कसंगतता की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है।
सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, यह पुस्तक जो है निर्णय प्रक्रिया पर आधारित है और तर्क संगतता को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करती है, बल्कि सीमित रूप में स्वीकार करती है। इसलिए जो है रीज़न गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, असर्शन है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता पर जोर देता है। रीज़न है यह केवल दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक समानता और न्याय पर जोर देता है। यह केवल दक्षता तक सीमित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, असर्शन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विकासशील देशों में महत्वपूर्ण है। रीज़न है इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग विशेष रूप से विकासशील देशों में होता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है। इसलिए रीज़न जो है सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, असर्शन है पब्लिक चॉइस थ्योरी प्रशासन को आर्थिक दृष्टिकोण से देखती है। रीज़न है इसमें व्यक्ति को पूर्णतः परोपकारी माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, पब्लिक चॉइस थ्योरी में व्यक्ति जो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये व्यक्ति को स्वार्थी मानती है, न कि परोपकारी। इसलिए असर्शन सही है लेकिन रीज़न जो है गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, असर्शन है इकोलॉजिकल अप्रोच प्रशासन को उसके पर्यावरण से जोड़ता है। रीज़न है यह केवल आंतरिक संरचना पर ध्यान देता है। ऑप्शंस हैं, इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ए सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो बाहरी कारकों को महत्व देता है। रीज़न गलत है क्योंकि यह केवल आंतरिक संरचना की बात करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, असर्शन है प्रिज्मेटिक मॉडल संक्रमणशील समाज को दर्शाता है। रीज़न है इसमें पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। देखिए दोस्तों, प्रिज्मेटिक मॉडल में संक्रमणशील समाज का वर्णन किया गया है। इसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों तत्व जो हैं मौजूद होते हैं, इसलिए रीज़न जो है सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, असर्शन है यूनिटी ऑफ कमांड जो है संगठन में अनुशासन बढ़ाता है। रीज़न है एक कर्मचारी को कई अधिकारियों से आदेश मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। रीज़न इसलिए गलत है क्योंकि इसके अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न जो है 14, असर्शन है आपका लाइन एजेंसी मुख्य कार्य करती हैं और रीज़न है स्टाफ एजेंसीज केवल सलाह देती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, लाइन एजेंसीज जो है मुख्य कार्य करती हैं और स्टाफ एजेंसीज जो है सलाहकार की भूमिका निभाती हैं। इसलिए रीज़न जो है सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, असर्शन है गुड गवर्नेंस में पारदर्शिता आवश्यक है। रीज़न है पारदर्शिता से जवाबदेही बढ़ती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी एक प्रमुख तत्व है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और रीज़न जो है इसीलिए इसकी सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, असर्शन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट निजी क्षेत्रों की तकनीकों को अपनाता है। रीज़न है यह परिणाम आधारित प्रबंधन को महत्व देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए दोस्तों, एनपीएम निजी क्षेत्रों की तकनीकों को अपनाकर इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। यह परफॉर्मेंस और रिजल्ट पर ध्यान देता है, इसलिए रीज़न जो है सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, असर्शन है डेलीगेशन कार्यदक्षता बढ़ाता है। रीज़न है इससे सभी निर्णय शीर्ष स्तर पर केंद्रित हो जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है तथा आर गलत है। देखिए दोस्तों, डेलीगेशन से अधिकार नीचे स्तर पर दिए जाते हैं जिससे दक्षता बढ़ती है। रीज़न गलत है क्योंकि यह केंद्रीकरण की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, असर्शन है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग हर खर्च को उचित ठहराने की मांग करता है। रीज़न है इसमें पिछले बजट को आधार माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों, जेबीबी यानी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हर खर्च को शून्य से जस्टिफाई करना पड़ता है। इसमें पिछले बजट को आधार नहीं माना जाता, इसलिए रीज़न गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, असर्शन है सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी निष्पक्षता को दर्शाता है। रीज़न है अधिकारी राजनीतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ए सही है तथा आर गलत है। न्यूट्रलिटी का अर्थ होता है निष्पक्षता। अधिकारी किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए रीज़न जो है गलत है। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 20, असर्शन है अकाउंटेबिलिटी लोकतांत्रिक प्रशासन का आधार है। रीज़न यह अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। यह अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाती है, इसलिए रीज़न जो है सही व्याख्या करता है। दोस्तों, ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी दिशा देंगे, एक मजबूत दिशा देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ हम आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी को और भी आसान बनाते रहेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इन सभी में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने गलत हुए हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे हम आपसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे फोकस्ड। गुड लक।